हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय विष्णु भगवान की जय। आज पौष पूर्णिमा पर संपूर्ण कथा आरती आप लोग श्रद्धा व मन चित से पूरा कथा जरूर सुने। साल में कुल 12 पूर्णिमा होती है। इस साल 2025 में पौष पूर्णिमा 13 जनवरी दिन सोमवार को पड़ रही है। पौष पूर्णिमा पर स्नान दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा में प्रयागराज में कल्पवास का भी आरंभ हो रहा है। इसी दिन किसी पवित्र स्थित पर जाकर स्नान करने से मनुष्य की पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाते हैं। सनातन धर्म में कोई भी व्रत उपास और कथा के बिना अधूरी माना जाता है। इसलिए पौष पूर्णिमा का व्रत के समय भी कथा आवश्यक पढ़नी चाहिए। आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा पर संपूर्ण कथा। विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दंपति एक छोटे नगर में रहते थे। वह अत्यधिक धर्मात्मा और श्रद्धालु थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दैनिक थी। ब्राह्मणी वह अत्यधिक धर्म पालन और पतिव्रता थी। वह दोनों भगवान विष्णु की उपासना और पूजा अर्चना करते थे, लेकिन उनकी गरीबी खत्म नहीं हो रहा था। एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव की पुजारी से अपनी समस्या बताई। पुजारी ने ब्राह्मण को पूर्णिमा का व्रत करने का सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी हो सकता है। ब्राह्मण उनकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से पूर्णिमा का व्रत का पालन करना शुरू कर दिए। वे इसी तरह उपवास करते, स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करते और रात में चंद्रमा का ध्यान देकर वही कुछ समय बाद व्रत खोलते थे। कुछ समय बाद उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आया। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और वे खुशी खुशी रहने लगे और उनकी सुख समृद्धि हो गई। उनके परिवार में खुशियों का बाढ़ आ गया और उनके सभी कष्ट समाप्त हो गया। इसी प्रकार पूर्णिमा का व्रत की महिमा अपरंपार है और उनके उनके पालन से जीवन में सभी कष्ट का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों को जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। इसी तरह जो भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन्हें भगवान विष्णु सभी प्रकार के मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। निसंतानी को संतान की प्राप्ति होती है। घर में दुख कष्ट कलेश है उन्हें दूर होते हैं। घर में सुख शांति लक्ष्मी की प्रदान होते हैं। इसी प्रकार हिंदू धर्म में पूर्णिमा अत्यधिक शुभ मानी गई है। जो भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन्हें पूर्णिमा का व्रत करते हैं, कथा को सुनते हैं और पालन करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान की कृपा से सदैव बनी रहती है। इसी दिन व्रत करने से मनुष्य की मानसिक स्थिति, आध्यात्मिक बल और परिवर्तित सुख में प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए दूसरी कथा, पूर्णिमा व्रत की दूसरी कथा। द्वापर युग में एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे कि तुम तो पूरे संसार के पालन करता हो, आज तुमसे मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से स्त्री विधवा होने का भय न रहे तथा इससे मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि माता, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इससे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और उन्हें सौभाग्य होने की आशीष भी मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक आप सुनिए। इस भूमंडल पर एक अत्यधिक प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पली थी। अनेक प्रकार के रत्न से परिपूर्ण कार्तिक नाम की एक नगरी था। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे।
घर में धन धनाय इत्यादि भी कोई चीज़ का कमी नहीं था। लेकिन उनके एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कष्ट में वह अत्यधिक दुखी रहते थे। एक दिन वह बड़ा तेजस्वी योगी उस नगरी में आए। वह वह योगी ने ब्राह्मण को घर छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। एक समय वह किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से बोला, हे महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, किंतु मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते हैं। इसका क्या कारण है? आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपको बहुत दिन से देख रहा हूँ, मेरा घर छोड़ के आप अन्य सभी घरों से भिक्षा लेते हैं। इसी बात पर मैं बहुत अत्यधिक चिंतित हूँ। आप हमें कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। महात्मा ने कुछ नहीं बोले, सोचने लगे क्या इसको बताऊं तो इसको बहुत कष्ट होगा, यह भी मानव है। महात्मा कहने लगे, मेरा हृदय, जहाँ मेरा मन भाता है वहाँ मैं जाता हूँ। मैं जिसके द्वार पर जाता हूँ कभी मेरे कोई अनादर नहीं किया है, मुझे बहुत प्रेम पूर्वक सभी ने कहा है। योगी ने कहा कि तू निसंतानी के घर भी भिक्षा प्रतीत अन्य के तुलना नहीं होता है, और जो प्रतीत का अन्य खाता है वह पतित हो जाता है। चूंकि तू निसंतानी हो, अतः पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। देखकर वह बहुत बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता के कहने लगी कि पिताजी, मेरे पतित जीवित हो, आप उनका ढूंढना शुरू करो। वह 16वां वर्ष व्यतीत हो गया। देवदास भी अपने मामा के घर काशीपुर चला गया। इधर उनके ससुर जी ढूंढने के लिए गए। अपने घर से जाने वाले ही यह दोनों मामा भंजा वहां पर आ गए। देवदास को आता देखकर उनका ससुर बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपने घर ले गया। उस नगर की निवासी हुई वह इकट्ठा हो गया और सबने निश्चय किया कि आवश्यक ही इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ है। वह बालक वो कन्या को देखकर परिचय लिया और कहा कि यह तो बड़ी ही है। वह तो संकेत करके गया था। और तभी सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यहाँ आ गया। वह नगरवासियों को आनंद माना। श्री कृष्ण जी कहने लगी कि इसी प्रकार से धनेश्वर 32वीं पूर्णिमा का व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो स्त्री इस व्रत को करती है और वो जन्म जन्मांतर तक वैधव का दुख नहीं भोगना पड़ती है और सदैव सौभाग्यवती रहेगी। यह मेरा वचन है, इससे कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करने वाला है। पूर्णिमा का व्रत करने से व्रती की इच्छा भगवान शिव जी पूर्ण करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, दुर्गा माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। अगर मेरा वीडियो यहीं तक था। अगर मेरा वीडियो पसंद आया, चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय हरि विष्णु ज़रूर लिखिए। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। मेरा चैनल पर आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने को मिलेगी पूर्णिमा के। तो इसी चैनल पर आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और कथा ज़रूर सुने। बोलिए विष्णु भगवान की जय।